हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास +2 सीबीएसई बोर्ड के फाइन आर्ट पेंटिंग का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। ओके। जैसे कि आप जानते हो, फाइन आर्ट के अंदर अलग अलग स्ट्रीम होती हैं, लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, अप्लाइड आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट। इन सब का प्रैक्टिकल वर्क अलग होता है, इन सब की फ़ाइल आप सबकी अलग अलग बनती है, पर अगर हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं तो हमेशा सेम रहती है। इसलिए इन सब के ही सैम्पल पेपर हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी फाइन आर्ट स्ट्रीम से है। लास्ट वीडियो में हमने कॉमर्शियल आर्ट का पेपर डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम पेंटिंग का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको अपना कोड जरूर चेक करना है। ओके, जैसे कॉमर्शियल आर्ट था उसका कोड था 052, वहीं आपके पेंटिंग का कोड है 049। ये पेपर आपको 2 आवर का आएगा, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको सारे ही करने हैं। सेकंड है सेक्शन बी, जिसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको सारे करने कंपलसरी हैं। एंड लास्ट है सेक्शन सी, जिसके अंदर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके 6 मार्क्स के रहेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जहाँ पर आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आर्टवर्क ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग वर बेस्ड ऑन द डिवाइन थीम ऑफ। ओके, जो पहाड़ी स्कूल का जो मिनेचर पेंटिंग है उसका जो आर्टवर्क है वो किस डिवाइन थीम के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन है आपका रामायणा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप कोशिश करना कि इनके आंसर साथ में दे सको ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लग सके। ओके, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा एजरेशन और रीज़न का है, जहाँ पर आपको एजरेशन दिया हुआ है, आवर मेंटर गाइड्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोफंडिटी ऑफ द सुप्रीम गॉड एज सीन इन द पेंटिंग हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। इसका रीज़न आपको दिया है, बाय ओबेइंग आवर गुरु वी कैन बिल्ड अ पीसफुल एंड अ प्रॉस्पेरियस सोसाइटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। अच्छे से चेक करना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ पेंटिंग फेसेस इज साइड प्रोफाइल बिकेम द हॉलमार्क ऑफ। इसमें आपको बताना है कि किस पेंटिंग के अंदर साइड प्रोफाइल को आपको दिखाया गया, किसको इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन reflecting the leadership quality of a youth by voluntarily taking responsibility at a crucial moment is painted by miniature artist। ठीक है, तो जो ये पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, इसमें एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है यूथ में उसको दिखाया गया है, जिसमें वो खुद से वॉलेंटियर कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। ओके, एट अ क्रूशियल मूवमेंट इज पेंटेड बाय नेचर आर्टिस्ट, कि किस आर्टिस्ट ने इसको पेंट किया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नैनसुख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एजरेशन एंड रीजन। इसमें आपको एजरेशन दिया गया है, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यूज्ड डेकोरेटिव बॉर्डर टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। मुगल स्कूल के अंदर क्या है, डेकोरेटिव बॉर्डर का यूज़ किया गया है उस पेंटिंग की ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसका रीज़न दिया है, आर्टिस्ट ऑफ मुगल कोर्ट यूज्ड फ्लोरल मोटिव्स एंड गोल्ड टू मेक देयर पेंटिंग लुक रॉयल एंड फुल ऑफ ग्रैंडियर। कि अपनी पेंटिंग को बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या करते थे, वो फ्लावर मोटिव्स का यूज़ करते थे और गोल्ड का यूज़ करते थे। तो ऑफकोर्स दोनों के दोनों ही ठीक हैं, और ये क्या है, जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेंटिंग बनी ठनी इज एन एपिटोम ऑफ एलिगेंस शोकेसिंग द क्वालिटी ऑफ। बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किसकी क्वालिटी को शो कर रही है, चाइल्डहुड, वुमेनहुड, फादरहुड या फिर ब्रदरहुड।
जिसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वुमेनहुड। आपको पता है इसमें क्या एक लेडी फिगर को शो किया हुआ है जिसके हाथ में एक दुपट्टा है जिसको ओढ़नी बोला गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, इसको अच्छे से करना। इसको या कोई भी पेंटिंग अगर आपको दी गई है ना, अगर आपको पूरी लर्न नहीं भी है तब भी मैं कहूँगी कि उसका जो ऊपर का नेम, मीडियम, वो इस टाइम पर कहाँ रखी गई है, उस पेंटिंग का साइज़ और उसका थीम अच्छे से लर्न करके जाइएगा। अगर आप इतना भी लिखते हो ना तो आपको उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो इसका आंसर था वुमेनहुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईली रियलिस्टिक पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल नेम्ड फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट विद देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज मेड अंडर द पैट्रोनज ऑफ द किंग। ठीक है, जो पेंटिंग है बेसिकली फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट किसके अंडर बनाई गई थी, ठीक है, किसके संरक्षण में बनाई गई थी। ऑप्शन है इसके औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर बाबर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Influenced by European artist Amrita Shergill's contemporary yet deep-rooted value of Indian origin enabled her in expressing injustice, dejection, and pity towards rural India women through the simple use of subject matter, composition arrangement या फिर all of the above या फिर none of the above। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आपको दिया गया है सेक्शन बी जहाँ आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, सो हमारा 9th क्वेश्चन है इंस्टेड ऑफ माइथोलॉजिकल थीम इन हिज आर्ट वर्क अ डिसिप्लिन ऑफ अविंद्रनाथ टैगोर showed how men, women, and laborers diligently engaged in their routine to achieve victory. First point दिया है इसका, who was a sensitive artist and which sculpture from your course of study reflects this through realistic modeling of muscle, movement and human form and labors. Second point है इसका, describe how the strength of unity bring victory as shown in this sculpture. क्योंकि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसके स्कल्प्टर और जो स्कल्पचर है, ठीक है, स्कल्पचर मतलब कि जो मूर्ति है और जो स्कल्प्टर मीन्स बनाने वाला है, ठीक है, उसके बारे में डिफाइन करना है जिसके आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ओके, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन देनी है और स्टेटमेंट थीम डाल सकते हो आप, उसका भी कि आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलता है। ओके, इस पेंटिंग में आर्टिस्ट कौन आ जाएंगे आपके, डीपी राय चौधरी। टाइटल ऑफ द स्कल्पचर आ जाएगा ट्रिम्प ऑफ लेबर। ठीक है, उसके बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हो, लाइक 3D में बनी हुई है, पावरफुली मॉडल्ड है, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीम वर्क, यूनिटी, एफर्ट्स ऑफ लेबर्स हु आर पुअर। ठीक है, जो गरीब हैं उनके एफर्ट्स को दिखाया गया है, वेयरिंग बेयर मिनिमम क्लॉथिंग। ठीक है, उन्होंने बहुत ही कम कपड़े अपने शरीर पर डाले हुए हैं, विथ कॉन्फिडेंट अ फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब प्रॉपर कॉन्फिडेंस, और जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है वो डिटर्मिनेशन मतलब कि एक दृढ़ निश्चय के साथ दिखाए गए हैं। प्रूविंग नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, वो दिखा रहे हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ट्रस्ट ऑफ टीम, ठीक है, अपनी एक टीम के ऊपर ट्रस्ट, ठीक है, इस पूरी पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है। तो आप इसको अच्छे से अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ही फ्यूज्ड यूरोपियन टेक्निक with pure Indian sensibility. He was the first to print his artwork to make them affordable and easily available, bringing fine art close to the masses. इसका फर्स्ट पॉइंट है identify the name of the artist and the painting method and the technique of the painting from your syllabus. Second है describe how this realistic painting adapted from Ramayana caution us from the consequence of ego. इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही दिया हुआ है कि जिसने सबसे पहले प्रिंट किए थे, तो जब भी फर्स्ट टाइम प्रिंट की बात आए तो याद रखना राजा रवि वर्मा का ही नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले अपने ऑयलोग्राफ के जो है प्रिंट निकाले थे। ओके, सेकंड ऑप्शन इन्होंने आपको एक और एग्जांपल दे दिया, अडेप्टेड फ्रॉम अ रामायण। ठीक है, इससे आप इस पेंटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस पेंटिंग के अंदर सबसे पहले आप इसका नेम, पेंटिंग का नेम, आर्टिस्ट, आर्टवर्क, जो उसका मेथड है और टेक्निक है उसको डिफाइन करोगे। देन अब उसकी जो आर्टवर्क है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो ये जो पेंटिंग है ये है रामा वैनक्विशिंग प्राइड ऑफ द ओशन। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग बनाई है, ऑयल पेंटिंग में बनाई गई है और ये रियलिज्म में है।
देन इसकी डिस्क्रिप्शन में आप कुछ पॉइंट यूज़ कर सकते हो, लाइक ये वर्टिकल कॉम्पोजिशन है, मैथोलॉजिकल बेस थीम है, क्रशिंग द ईगो ऑफ द सी गॉड, मैसेज फ्रॉम द मासेस। वहीं पर इसमें जो लॉर्ड राम है उसको क्या है बो और एरो के साथ दिखाया गया है, लाइटिंग, स्ट्रॉन्ग सी वेव्स, फॉरगिवनेस, प्रमोशन इंडियन थीम, मेकिंग आर्ट अप्रोचेबल टू कॉमन पीपल, वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है, इन सब पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10th। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जिस बच्चे ने भी रामायण देख रखी होगी उन सबको इस लाइन के बारे में पता होगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, विच मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम राजस्थानी स्कूल showcasing strong bond of brotherhood between Rama and Bharat relives this saying, and how has the artist helped up in the evaluating our state of life by imbibing these virtues and family values. Second point है, give an example through an episode from the present day scenario which will help our future generation in character building. ओके, तो ये जो आपकी पेंटिंग है ये आपकी रामायणा के सीन से ली गई है, जहाँ पर क्या है जो भरत है वो अपने भाई राम को मिलने के लिए जाते हैं, कहाँ पर, चित्रकूट में। तो पेंटिंग का नाम है भारत मीट्स रामा एट चित्रकूट। हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है ये जो पेंटिंग है ये रिस्पेक्ट, कीपिंग प्रॉमिस, केयर, लव टुवर्ड्स फैमिली, डिवोशन, इमोशन कनेक्ट को है शो कर रही है। इसके अलावा आप इन्होंने कहा है कोई ऐसा एग्जाम्पल आप दोगे, ठीक है, जो कि आपने कोई अपने आज की जो प्रेजेंट डे के सिनेरियो में आपने देखी हो और जो कि फ्यूचर जनरेशन की करेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करे। ठीक है, ये आप अपने रियल एक्सपीरियंस से दे सकते हो। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी इंडिया वॉज अ मेल डोमिनेट सोसाइटी। Dana showed women empowerment, their versatile personality, and showcased them overcoming traditional norms. First point इसका, throw light on the values shown in the subject matter of Dana's painting from your syllabus. Second point है, how can the Rajasthani painting still help in broadening the mindset of our society. Okay, तो आपको इसमें फर्स्ट क्या है, दाना की जो पेंटिंग है उसको एक्सप्लेन करना है। आपको पता है दाना की पेंटिंग आपके सिलेबस में दी गई है, चौका प्लेयर, जो कि राजस्थानी स्कूल में है। देन आप इसकी इंस्पिरेशन को मेंशन कर सकते हो, लाइक वर्टिकल पेंटिंग, प्रिंसेस प्लेइंग विद अदर मेट्स, चोगा और गेम्स ऑफ पोलो, वो सब गेम खेल रहे हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं, दैट इज़ पोलो। इसमें कॉन्फिडेंस प्रिंसेस को शो किया गया है, फ्रीडम को दिखाया गया है, इंडिविजुअलिटी को शो किया गया है, इक्वल राइट्स दिखाए गए हैं। वहीं पर इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, मल्टीटास्किंग। इसके साथ साथ आप जो उसकी अपीयरेंस है उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हो, लाइक डेकोरेटिव हॉर्स हैं, बेल शेप्ड घाघरास है, और वहीं पे क्या है इसमें राजस्थानी अटायर्स को दिखाया गया है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। In this sculpture, the sacred representation of the divine power of Ganesha as the leader and an artist are depicted with indigenous character of cave and temple sculpture. Write the material used and its sculptor. While critically analyzing this sculpture, identify some characteristics of a leader and an artist which inspire you. इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल रहा है आपको इसमें गणेशा स्कल्पचर को डिफाइन कर। सबसे पहले आप इसमें स्कल्पचर का नाम लिखेंगे, दैट इज़ गणेशा। देन नेम ऑफ स्कल्प्टर, दैट इज़ पीवी जानकी राम। देन आप इसका मटेरियल मेंशन करेंगे, दैट इज़ मेटल एंड ऑक्सीडाइज्ड कॉपर। देन इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, लाइक नॉन रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें गणेशा को डांसिंग पोस्चर में शो किया गया है। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं, लाइक उसमें वीणा को शो किया गया है, लोटस दिखाया गया है, म्यूज़िक, ओरा एंड डायविनिटी को दिखाया गया है। पूरी जो फिगर है वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। वहीं इसके आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो उसकी फिगर के हैं उसको भी शो कर सकते हो, उनकी मीनिंग को दिखा सकते हो, लाइक बिग ईयर्स जो हैं वो पेशेंस टू हियर को शो कर रहे हैं। वहीं जो बिग टमी है वो टू कीप सीक्रेट नॉट गॉसिप। ठीक है, इन सब को दिखाया गया है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, M.F. Hussain painted cinema poster in his early days for living, but his art style flourished and was later honored by Government of India with Padam Shri, Padam Bhushan and Padam Vibhushan for his great contribution to art.
फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द पेंटिंग मेड बाय हिम फ्रॉम योर कोर्स एंड हाउ डज इट इंस्पायर यू। सेकेंड पॉइंट है यूजिंग एलिमेंट ऑफ आर्ट एज पैरामीटर, एक्सप्लेन हाउ दिस पेंटिंग डिपिक्ट एपिटोम ऑफ कंपैशन एंड केयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। ओके, एम.एफ. हुसैन, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अवार्ड मिले हैं लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, उनके सम्मान में उनको दिए गए हैं। और इनकी मोस्ट फेमस पेंटिंग है दैट इज़ मदर टेरेसा। ऑयल पेंटिंग में बनाई गई है, हॉरिजॉन्टल है। इसमें मदर टेरेसा को सेल्फनेसनेस के साथ दिखाया गया है, एक केयर वे में, प्रोटेक्शन के साथ, कंपैशन एंड केयर, हेल्पिंग पीपल इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, इल हेल्थ, कंसोलिंग हैंड, इन सबको दिखाया गया है। वहीं पे क्या है, इसके में जो एक फिगर है उसमें मदर टेरेसा की गोद के अंदर एक फिगर को लेटे हुए दिखाया गया है। ओके, फिगर लाइंग ऑन द लैप ऑफ मदर। इसके अलावा आप कुछ इसके एलिमेंट को शो कर सकते हो, लाइक कलर को डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि इसकी वाइट साड़ी को ब्लू बॉर्डर के साथ दिखाया गया है। इसकी जो लाइन है वो बोल्ड है, इसकी शेप्स है भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, वहीं इसका स्पेस डिवीज़न में दिखाया गया है। टेक्सचर जो है इसका वो रफ है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। एवेल्युएट द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विच शो द कनेक्शन एंड बॉन्ड बिटवीन रॉयल फिगर एंड रॉयल एनिमल। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें, दारा शिकोह की बारात फ्रॉम मुगल स्कूल, ठीक है, तो आपको यही इस पेंटिंग में एक्सप्लेन करना है। ये हाजी मादनी की बनाई गई है, प्रोविंशियल मुगल स्कूल के टाइम पे बनाई गई थी। इस टाइम पे शाहजहाँ का पीरियड चल रहा था। इस पेंटिंग के अंदर सेलिब्रेशन को शो किया गया है, वर्टिकल कॉम्पोजिशन है, ग्रैंडवेयर को दिखाया गया है, रॉयल्टी है। इन बारात रूलर शोज विद ओरा एंड अदर इम्पोर्टेंट पीपल सीटेड ऑन वेल डेकोरेटेड हॉर्स। फीमेल्स को भी कंफर्टेबली एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है। importance of these animals, different group of people, music and dance, fireworks, bride side ready to welcome, जो मतलब दुल्हन की साइड वाले थे वो उनका वेलकम करने के लिए रेडी खड़े हुए दिखाए गए हैं। बोथ साइड डेकोरेटेड, दोनों साइड को डेकोरेटिव वे में दिखाया गया है। एंड ऑर्नामेंट क्लॉथिंग फॉर ऑल, जितने जितने भी लोग वहाँ पर दिखाए गए हैं उनके जो क्लॉथ हैं, जो उनके कपड़े हैं वो क्या है, ऑर्नामेंट मतलब प्रॉपर डेकोरेटिव वे में दिखाए गए हैं। ओके, इसके साथ आपका डेट शीट भी आ गई है जिसमें आपका पेपर 6 मार्च का है, मॉर्निंग में आपका पेपर रहेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से देना। आई होप ये सैम्पल पेपर भी आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दैट इज़ चांद बीबी प्लेइंग पोलो, जो कि क्या है डेक्कन स्कूल से है। इसका जो सब स्कूल है वो है गोलकोंडा। डेक्कन स्कूल की पेंटिंग है ये, वर्टिकल कॉम्पोजिशन है। इसमें चांद बीबी को अपने रॉयल हॉर्स के साथ दिखाया गया है, जो कि क्या है पोलो की गेम खेल रही है। इसमें 4 डेकोरेटिव हॉर्स को दिखाया गया है, वेल ऑर्नामेंटेड है। इसमें फीमेल राइडर्स और हॉर्सेस के बीच में एक कनेक्शन को शो किया गया है, एक टीम वर्क स्पिरिट को दिखाया गया है, यूज़ ऑफ नेचर एंड बर्ड, वुमेन एम्पावरमेंट। आवर नेशनल फ्लैग इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री and its citizens. It narrates thousands of stories of courage and sacrifice, peace and honesty, chivalry and prosperity, embracing secularism as it proudly flies high in our independent sky. First point है, do you feel we still imbibe this quality in us? Explain your point of view. Second point है, how can this value help us in contributing towards the progress of our country? जैसे आपको पता ही है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमारी कंट्री के लिए और हर एक सिटीजन के लिए एक आइडेंटिफिकेशन है, हमारी एक पहचान है। ओके, ये क्या है, कई जो हज़ारों जो स्टोरीज़ हैं जो वहाँ पे हमारे देश में जितनी भी करेज की स्टोरी है, जो लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है, पीस और ऑनेस्टी, उन सब को ये फ्लैग शो करता है। अब आपको इसमें यही बताना है कि क्या जो ये फीलिंग है ये अभी भी हमें मतलब अपने अंदर इम्बाइब करनी चाहिए, इन गुणों को अंदर अपने समाहित करना चाहिए या नहीं। सेकंड पॉइंट आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से हमारी कंट्री को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगी। तो इसमें आप एक्सप्लेन करोगे लाइक क्वालिटीज़ दैट वी इम्बाइब, ठीक है, जो क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर इम्बाइब करनी है। इंस्पिरेशन दैट वी गेन फ्रॉम आवर नेशनल फ्लैग, जो इंस्पिरेशन हम अपने नेशनल फ्लैग से लेते हैं उसके बारे में आप बताओगे।
शहीदों की जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। फिर आप इसके कलर के बारे में बताओगे, लाइक ऑरेंज कलर है वो आपकी करेज एंड सेक्रीफाइस को शो करता है, वहीं वाइट कलर पीस एंड ऑनेस्टी को दिखाता है, वहीं जो ग्रीन कलर है वो क्या प्रोस्पेरिटी और चैरिटी को दिखाता है, वहीं इसमें जो धर्म चक्कर है वो क्या कमिटमेंट को शो करता है, एंड कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस, जो लगातार जो हमारी प्रोग्रेस चल रही है उसको दिखाएगा। इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, ठीक है, एक एक इंडिया, एक भारत, वन इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, formation of responsibility, true citizen, serving our country and helping our fellow citizens selflessly। ठीक है, सबको क्या है आप इस पेंटिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो। कीपिंग द नेशन बिफोर सेल्फ, ठीक है, किसी भी चीज़ से पहले क्या है आप अपने नेशन को सबसे आगे रखोगे, अपने से पहले भी आप नेशन को आगे रखोगे। अब होल्डिंग द वैल्यू दैट वी डिराइव फ्रॉम आवर फ्लैग एंड कंट्री। ओके, ये सब कुछ आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, art becomes a powerful medium when it reflects the social issues, problem related to the women, their sufferings and the traumas due to the malpractice, especially after being a widow। एक लेडी के विधवा होने के बाद, विडो होने के बाद जिस प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रही है, गुजरती है, उसे जो कि वो ट्रॉमा आता है, ठीक है ना, उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए आर्ट क्या है, एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, उसके बारे में इन्होंने इसमें कहा गया है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया, आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर मीडियम एंड टेक्निक, कि कौन सी पेंटिंग ऐसी दी गई है आपको जिसमें एक लेडी को शो किया गया है। ओके, second point, how successful do you think that the artist has become in showcasing their issues and spreading awareness through this print? How can we contribute to them from the society? तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले नेम लिखोगे प्रिंट का और प्रिंट मेकर का। तो प्रिंट आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑफ वॉल्स, इसके प्रिंट मेकर हैं, बनाने वाले हैं, दैट इज़ अनुपम सूद। मीडियम आ जाएगा एचिंग एंड प्रिंट मेकिंग। ओके, इसकी फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, लाइक शोज़ द कंडीशन ऑफ हेल्पलेस विडो इन सोसाइटी। ठीक है, एक जो विधवा है उसकी क्या कंडीशन रहती है हमारी सोसाइटी में, उसको दिखाया गया है। पॉवर्टी को शो किया गया है, मोनोक्रोमेटिक टोन में है। ठीक है, मीन्स एक ही टोन को, मतलब जब हम एक ही कलर को अलग अलग टोन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोनोक्रोमेटिक। ओके, इसमें यूज़ किया गया है हॉलो फेस, डिस्क्राइबिंग एम्प्टीनेस एंड लोनलीनेस इन लाइफ, हेल्पलेसनेस, रिजिडनेस ऑफ सोसाइटी, वाइट एंड कलर क्लोथिंग। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन कर रहा है। लाइफलेस बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर, नो हेल्प, वॉल इन द बैकग्राउंड विद डिपिक्शन ऑफ अ फैमिली एज ड्राइंग, आयरनी ऑफ लाइफ, पेन एंड सैडनेस को इसमें दिखाया गया है। गिविंग इक्वल राइट्स, एक्सेप्टेंस, रीचिंग आउट फ्रॉम हेल्प, शोइंग एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट बाय गिविंग अ होप, that life keeps on going and we should move on with time। ओके, इन सबको कैसे पेंटिंग में एक्सप्लेन किया गया है। इन पॉइंट्स को आप लेकर के अपनी पेंटिंग को, अपनी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, जो कि सेक्शन सी से आ रहा है आपका, जिसमें आपको क्या है, कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, जहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करोगे, और ये आपके 6 मार्क्स के हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ बिलीव्ड दैट द ग्लोरी ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग रोज लाइक राइजिंग सन फ्रॉम द dawn ऑफ द मुगल्स एंड dwindled with the sunset of the Mughals। फर्स्ट पॉइंट है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय डिस्क्राइबिंग द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ इन द मुगल मिनिएचर पेंटिंग, मेंशन द गोल्डन पीरियड एंड द डाउनफॉल। ठीक है, कि किस टाइम पे मुगल का गोल्डन पीरियड आया था और किस टाइम पे उसका डाउनफॉल आया था। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो सबसे इस पहली पेंटिंग में आप क्या करोगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को शो कर दोगे मुगल स्कूल की, जिसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन आपको मेजर करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है, जो मेन जिसकी विशेषताएं रही थी इस टाइम पीरियड की, वो आप बताओगे, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। देन आप उसके जो मेन फीचर्स यानी करेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड अप्रिशिएशन ऑफ पेंटिंग। ठीक है, जो आपको लास्ट में पेंटिंग दी गई है, दैट इज़ कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करोगे, वो भी 2 मार्क्स की रहेगी। इसमें की पॉइंट क्या आ जाएंगे, जैसे कि मुगल के टाइम में कौन कौन आया था, लाइक फर्स्ट बाबर आया, देन हुमायूं, फिर अकबर, देन जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। फिर इसका गोल्डन टाइम पीरियड पूछ लेंगे, पूछा जैसे इन्होंने, तो क्या आ जाएगा, अकबर पीरियड आ जाएगा, जहांगीर पीरियड आ जाएगा। फिर डाउनफॉल पूछा है, तो दैट इज़ औरंगजेब के टाइम पे क्या बिल्कुल डाउनफॉल आ गया था।
देन आप इसकी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो पेंटिंग है उसको एक्सप्लेन करोगे, जो कि मिस्किन ने बनाई है। इसका पीरियड आ जाएगा अकबर पीरियड। किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ भगवत पुराण। ओके, इसमें पेंटिंग की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, उसके मेन फीचर्स आ जाएंगे। लाइक कृष्णा को एज अ मेन फिगर दिखाया गया है, वेयरिंग पीताम्बर यानी जो येलो ड्रेस है उसमें शो किया गया है। माउंटेन इन पर्शियन स्टाइल, ठीक है, जो माउंटेन बनाया गया है वो क्या किस स्टाइल में है, दैट इज़ पर्शियन स्टाइल। ओके, माउंट यूज एज द अम्ब्रेला, ठीक है, आपको पता ही है उस टाइम के जितने भी गोवर्धन के जो लोग थे वो जो इंद्र ने जो बारिश की थी भगवान ने, उससे बचने के लिए वो सबके सब क्या है उस पहाड़ के नीचे आ गए थे। ओके, तो जो माउंटेन था वो किस तरह से काम आ रहा था, अम्ब्रेला की तरह, एक छतरी की तरह यूज़ हो रहा था। इसके अंदर अलग अलग टाइप के फिगर्स दिखाई गई हैं। लाइक कुछ एक चशम में है, कुछ डेढ़ चशम में है, और तो कुछ फिगर के है सवा चशम में शो की गई हैं। थिन लाइंस के अंदर पेंटिंग बनाई गई है। एनिमल्स को भी शो किया गया है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, इस पेंटिंग में आपको ज़्यादातर क्या है ब्लू कलर देखने को मिलेगा। रेन एंड क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। ब्लेंड ऑफ राजस्थानी एंड पर्शियन आर्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 15th क्वेश्चन। थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड द एस्थेटिक क्वालिटी प्रैक्टिस्ड बाय इट्स सब स्कूल। Based on aesthetic parameters, elaborate the painting Krishna on swing observed by you. अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे आपको मुगल को एक्सप्लेन करना था, यहाँ आपको राजस्थानी स्कूल को एक्सप्लेन करना है। देन जो आपकी कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग है उसको आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। सो रॉयल पैटर्नोज को इसमें शो किया गया है। वेल्थी रूलर्स हैं, वेरीफाइड थीम फ्रॉम म्यूज़िक, नेचर, रिलीजियस टेक्स्ट हैं इसमें, स्क्रिप्ट लाइक गीत गोविंद, बारहमासा, भगवत पुराण, इन सब ये सब इस टाइम पे बनाए गए थे। ब्राइट कलर्स का यूज़ किया गया था। हाईलाइटिंग वैलर एंड करेज, ग्रेस एंड डिग्निटी को शो किया गया है, ठीक है। फिर इसमें सब स्कूल को एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। ओके, देन आप इसकी पेंटिंग को एक्सप्लेन कर दोगे, जैसे कि ये पेंटिंग बनी हुई है नूरुद्दीन की। सब स्कूल है इसका बीकानेर। कृष्णा रिप्रेजेंटिंग विथ फीमेल, ओके, कृष्णा को क्या है फीमेल फिगर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। यूज़ ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, इंडोर एंड आउटडोर, डिपिक्शन ऑफ टू सीन इन वन पेंटिंग, स्टाइल ट्रीज को शो किया गया है। डेकोरेटिव एंड वेल ड्रेस्ड फिगर हैं। कृष्णा सिटिंग ऑन द स्विंग एंड इंटरेक्टिंग विद राधा। अगर हम इसके लोअर पार्ट की बात करें, देन कृष्णा इंटरेक्ट वाइल सिटिंग ऑन ग्राउंड विद मसंद और पिल्लो। गोपी शोज एज अ मैसेंजर, ओके, इसमें गोपी को क्या है मैसेंजर की तरह शो किया गया है। तो इसके बाद हमारा है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ द बंगाल स्कूल गेव इंडियन आर्ट एज आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस विच वॉज लॉस्ट ड्यू टू फॉरेन इन्वेंशन एंड द ब्रिटिश रूल। मास स्पॉट फॉर आर्टिस्ट वर्क अनटाइटल्ड कॉमन पीपल टुवर्ड्स द फ्रीडम मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, हाउ डिड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल create a benchmark in the formation of Indian art, which gave it distinctive and a unique identity. Second point is choose the describe any one of the painting from Bengal school from your syllabus which depicts a real life situation consisting of sadness, pain and agony. Spot your answer through the point mentioned, ठीक है, इन पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हो इसमें। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल, ठीक है, किस तरह से बंगाल स्कूल का उदय हुआ था। नेम ऑफ द पेंटिंग एंड आर्टिस्ट, ठीक है, बंगाल स्कूल की जो आपके सिलेबस में पेंटिंग दी हुई है उसमें से कोई भी एक पेंटिंग को आप एक्सप्लेन करोगे, उसके आर्टिस्ट के बारे में बताओगे। मीडियम एंड द टेक्निक ऑफ द पेंटिंग, कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, ये सारी ही पेंटिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको अच्छे से लर्न करनी ही पड़ेंगी। ओके, तो आप इसमें कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट, किस तरह से इंडियन आर्ट का पुनरुद्धार हुआ। रोल ऑफ ईवी हैवल एंड अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, कि बंगाल स्कूल का जब उदय हुआ था, इंडियन आर्ट जब स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे इन दोनों का क्या रोल था। कनेक्टिंग इंडियंस विद आर आर्ट एंड स्टाइल, यूज़ ऑफ वॉश एंड टेम्परा, ठीक है, इसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल को शो किया हुआ था उसमें किस तरह से इंडियन जो लोग थे उससे जुड़े उसको आप दिखा सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक है, वहीं पर उसके बाद आप इसमें पेंटिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक जर्नीज एंड अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, जिसके आर्टिस्ट हैं अवनिंद्रनाथ टैगोर। मीडियम है इसका वॉश एंड टेम्परा, इसमें भी क्या है पेन यानी दुख को दिखाया गया है। एगोनी एंड सफरिंग को शो किया गया है। फिगर ऑफ अ कैमल, फाइन डेलिकेट लाइंस दिखाई गई हैं।
वॉश एंड टेम्परा कलर का यूज़ किया गया है। हेल्पलेसनेस ऑफ द कैमल, ठीक है, कैमल को दिखाया गया है कि वो क्या है वहीं इस टाइम की एक और पेंटिंग है दैट इज शिव एंड सती, जिसके आर्टिस्ट है नंदलाल बोस। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन इसका मीडियम है वॉश एंड टेम्परा। सैडनेस को दिखाया गया है रिप्रेजेंटिंग ऑफ गॉड एज ह्यूमन फॉर्म, ठीक है, इसमें जो भगवान है उनको क्या एज अ ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है। फाइन एंड डेलिकेट लाइज, हालो को शो किया गया है। माइथोलॉजिकल मोनोक्रोमेटिक टोन्स, अगेन मोनोक्रोमेटिक आ गया है यहाँ पे, मीन्स एक ही कलर की क्या है अलग अलग टोन का यूज़ करना। यूज ऑफ अ कलर ऑफ डिपिक्ट डलनेस एंड लाइफलेसनेस, द फिगर ऑफ अ सती लाइंग लाइफलेस इन द लैप ऑफ द लॉर्ड शिवा। ओके, इस पेंटिंग के अंदर क्या है जब सती की जब डेथ हो जाती है और वो शिव जी की गोद में लेटी हुई है, उस दृश्य को क्या है इसके अंदर शो किया गया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ मिलते हैं। बाय एवरीवन।